हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फैंटम गुरुजी चैनल पे। अगर आप इस चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, ये आपका MSTCT 2022 के ऊपर किस तरीके से आपको अपने फॉर्म को फिल करना है उसके ऊपर ये वीडियो है। इसके बाद मैं सारा प्रोसेस लेकर आऊँगा, किस तरीके से आपको बाकी सब काम करना है, कैप राउंड 1 कब स्टार्ट होगा, कौन से कॉलेजेस को फिल करना है, सारा मैं डिटेल में लेकर आऊँगा। ठीक है, यहाँ पर देखो, ये आपका 4 ईयर्स का जो BTech का जो कोर्स होता है उसके लिए ये वीडियो रहने वाला है। और आपका मास्टर्स, मतलब इसी में एक ऐड कर दिया गया, मास्टर्स ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। अगर कोई ऐसे कैंडिडेट है जिनको सीधा ही एमटेक तक का कोर्स करना है तो उनके लिए 5 साल का ये इंटीग्रेटेड कोर्स रहने वाला है। ठीक है, तो इस साल ये स्टार्ट किया गया है। तो अगर आपको अप्लाई करना होगा तो आप अप्लाई कर सकते हो उसके लिए भी, या फिर आप सीधा 4 ईयर वाले के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इसके पहले मैंने आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म को किस तरीके से फिल करना है उसके ऊपर वीडियो बना के रखा है। अगर आप चैनल पे नए होंगे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। ठीक है, आओ देखते हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म किस तरीके से करना है। पहले आपको ना MahaCIT.org.in पे क्लिक करना है। तो आपको देखो इस तरीके से आपको दिखाई देने वाला है। अब यहाँ पर जाकर आप BTech ये वाला जो दिख रहा है ना, इस पर जाकर आप क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही क्लिक करिएगा आपको इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर आपको क्या करना है, न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद आपका फॉर्म इस तरीके से स्टार्ट हो जाएगा। स्टार्ट होने के बाद आपको क्या करने का है, यहाँ पर जो भी आपने एग्जाम में अपीयर हुए हो, जैसे देखो हैव यू अपीयर्ड फॉर MSTCT 2022, अगर आप अपीयर हो तो यस कर दो, अगर नहीं अपीयर हुए तो नो कर दो। तो आपको फिर ये JEE मेंस का अपने को डेटा सबमिट करना पड़ेगा। ठीक है, अगर उसको भी नहीं किए हो तो यहाँ पर क्लिक कर दो, फिर आपको यहाँ से इस तरीके से पूछेगा। तो अगर आप बहुत मैक्सिमम लोगों ने तो इसी का एग्ज़ाम दिया है MSTCT का, तो इस पर यस करके आगे प्रोसीड करो। जैसे ही करोगे इसको आप यहाँ पर यस करिएगा। यस करने के बाद आपको ना डिटेल्स पूछा जाएगा, आपका एप्लीकेशन नंबर, आपका रोल नंबर और आपका डेट ऑफ बर्थ, उसको सबमिट कर दीजिएगा। इसके ऊपर मैंने इसके पहले एक वीडियो बना के रखा है जहाँ पर मैं क्या बोलते हैं कैप राउंड फॉर्म फिलिंग करके उसका टाइटल दे के रखा है, तो आप उसको देख लीजिएगा। उसमें मैं रजिस्ट्रेशन किस तरीके से करेंगे उसके बारे में मैंने आपको बता के रखा है। आपको अपना पासवर्ड किस तरीके से सिलेक्ट करना है, सब कुछ उसमें मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन करके बताया हुआ है। तो वो वीडियो को देख लीजिएगा, आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ बता दिया आपको। इस तरीके से करने के बाद यहाँ पर आप आई हैव रीड ऑल इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन पे क्लिक करके सेव एंड प्रोसीड कर दीजिएगा। फॉर्म आपका फॉरवर्ड हो जाएगा आगे की तरफ। ठीक है, अब वहाँ से आप सेव एंड प्रोसीड करिएगा ना, तो यहाँ पर आपको फिर क्या करना है, अपने रजिस्ट्रेशन डिटेल्स को यहाँ पे फिल करना है। तो यहाँ पर क्या करोगे आप, देखो कैंडिडेट्स फुल नेम, फादर नेम, इस तरीके से इतना फिल करने का है आपको। एनुअल इनकम पे ध्यान देने का है। एनुअल इनकम आपका जो भी आप कैटेगरी से सिलेक्ट करने वाले हो, TFWS के लिए कितना एनुअल चाहिए वो सब आप एक बार चेक कर लीजिएगा। अगर आपको पता नहीं होगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, मैं आपको उसके बारे में सारा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, और अगर आप OBC के होंगे तो आपको NCL मतलब नॉन क्रीमी लेयर में आप आने चाहिए, तो उतना इनकम आपको फिल करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो उसके नीचे रहेगा तभी आपको उसका बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। तो अगर आपको सब पता होगा तो अच्छी बात है, नहीं पता होगा तो जरूर कमेंट सेक्शन में एक एक चीज़ कमेंट करके बताइएगा। आपको कितना स्कोर मिला है उसको भी कमेंट करिएगा, मैं आपको हेल्प करूँगा कि किस तरीके से आपको कैंप राउंड में कॉलेजेस को फिल करना है। ठीक है, इसके बाद देखो आपको यहाँ पे क्या करना है, एड्रेस लाइन ये जो दिख रहा है यहाँ पर आप अपना एड्रेस फिल कर दो, स्टेट को डाल दो, तालुका, ये सब देखो इस तरीके से यहाँ पे सब कुछ यहाँ पर फिल कर दीजिए। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को पे खास ध्यान देना है। अगर कुछ भी अगर आपके पास गलती होती है, या फिर कभी आप अगर आप फ्यूचर में अपना रजिस्ट्रेशन डिटेल्स भूल जा रहे हो, या फिर आप अपना पासवर्ड भूल जा रहे हो, वो आपको कम्युनिकेट करेंगे मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी से। तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखिएगा जो आप फिल कर रहे हो, और इस पर हमेशा मतलब इसको चालू रखना है। ठीक है ना, फिर आखिरी में क्या आपका चूज़ योर पासवर्ड। पासवर्ड को चूज़ करने के लिए यहाँ पर उन्होंने कुछ क्राइटेरिया बताया कि किस तरीके से आपको अपना पासवर्ड सिलेक्ट करना पड़ेगा। अल्फ़ाबेट आना चाहिए, छोटा स्मॉल लेटर्स आने चाहिए, न्यूमेरिक वैल्यू आनी चाहिए, और ये स्पेशल कैरेक्टर जो है ये सारे वैल्यू आनी चाहिए। ये सारे वैल्यू को लेते हुए आपको अपना एक पासवर्ड सिलेक्ट करना है जिसको आपको भूलना नहीं है। उसको आप यहाँ पर डाल के कैप्चा करके सेव एंड प्रोसीड कर दीजिएगा, आपका फॉर्म आगे की तरफ फिल होगा। फॉर्म ठीक है आगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, आपका OTP आपके मोबाइल नंबर पर आ जाएगा। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, और क्या आएगा आपका, जैसे OTP आएगा वहाँ पर दिखाई देगा, आपको वेरीफाई कर लेने का OTP मोबाइल नंबर से दीजिए जाएगा। यहाँ पर आपको OTP अपना सबमिट कर दीजिएगा, वेरीफाई OTP आ जाएगा। आफ्टर मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन यूनिक एप्लीकेशन आईडी विल बी डिस्प्लेड ऑन स्क्रीन। ठीक है, वो जैसी होगा आपको इस तरीके से ना स्क्रीन के ऊपर आपको इस तरीके से एक नंबर जनरेट हो जाएगा EN करके। ये बहुत काम का नंबर है। इसी के बाद मतलब इसके बाद जो भी आप प्रोसेस करोगे, कैप राउंड 1 के फॉर्म फिलिंग करोगे, कैप राउंड 2 के फॉर्म फिलिंग करोगे, सब कुछ आपको इस एप्लीकेशन ID के थ्रू फिल करना है। ठीक है, तो ये काम का है नंबर, और ये आपको वैसे भी SMS के थ्रू आने ही वाला है, तो मोबाइल में तो सेव रहेगा ही आपका। अब ये आने के बाद यहाँ पे दिखाई देगा आपको प्रोसीड टू कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म। उस पर क्लिक करने के बाद आपको फिर यहाँ पर क्या करने का, रजिस्टर्ड कैंडिडेट साइन इन करने का है। तो एप्लीकेशन आईडी जो आपको यहाँ मिला था उसको इसको यहाँ पे सबमिट कर देने का है। देखो यहाँ लिखा हुआ है ऐसा, और जो पासवर्ड आपने यहाँ पे सबमिट मतलब यहाँ पर जो आपने फॉर्मेशन किया था, जो भी पासवर्ड आपने फॉर्मेशन किया था यहाँ पे
उस पासवर्ड को आप यहाँ पर पुट करके साइन इन कर दीजिए। आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा। अगर कुछ गलती आ रहा है, समझ लो आप अपना पासवर्ड डाले थे भूल गए हो, तो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं आई कांट एक्सेस माई अकाउंट। इसके बारे में मैं आपको डिटेल में वीडियो बना दूंगा कि कभी आपका फॉर्म ओपन नहीं हो रहा है तो किस तरीके से आपको उसको भी चेक करना है, तो उसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। अभी तो आपने कंटिन्यू फॉर्म फिल करोगे तो आपको एप्लीकेशन आई डी यहाँ पे जनरेट हो ही जाएगा, और पासवर्ड जो आपने डाला है उसको डाल के आप साइन इन कर दीजिएगा। अगर आप कुछ को मिस्टेक हो रहा है, किसी का ओपन नहीं हो रहा है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, मैं उसके ऊपर एक अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगा आपको, ठीक है। चलो यहाँ पे साइन इन करने के बाद जैसे ही आप साइन इन करोगे आपका फॉर्म जो रहेगा इस तरीके से ओपन हो जाएगा। कैंडिडेट एप्लीकेशन फॉर्म डैशबोर्ड, तो डैशबोर्ड में ये सब दिखाने वाला है। देयर इज अ टोटल 10 स्टेप्स। डैशबोर्ड मतलब यहाँ पर देखो 3 ऐसा डंडी रहेगा, तो उसको आप क्लिक करिएगा ना तो यहाँ पर आपको पूरा डैशबोर्ड में ऐसा फॉर्म दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगा। टोटल कितने स्टेप्स रहेंगे आपके? 10 स्टेप्स रहने वाले। यहाँ देखो ऐसा दिखाई दे रहा है स्टेप 1 इस तरीके से। पहला क्या है? फिल रजिस्ट्रेशन डिटेल्स। आपने रजिस्ट्रेशन डिटेल फिल कर दिया, यहाँ पे कंप्लीट दिखाई देगा। फिल कैंडिडेट टाइप डिटेल्स, फिर यहाँ पे ये इनकम्प्लीट है, ये सब आपको दिखाई देगा। एक एक को क्लिक कर करके ओपन करना है और एक एक को फॉर्म को फिल करना है आपको, ठीक है। अगर आप पूरे फॉर्म को एक साथ नहीं फिल कर रहे हो तो जितना आपने फिर फॉर्म को फिल किया है उसके बाद लॉग आउट कर दीजिएगा, वहीं से आपका फॉर्म दोबारा से स्टार्ट होगा। समझ में आया? चलो अब यहाँ से देख लेते हैं। आफ्टर फिलिंग ऑल इन्फॉर्मेशन स्टेप बाय स्टेप कैंडिडेट्स नीड्स रिक्वायर्ड, उसको वेरीफाई द एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। चलो आप देखते हैं। क्लेम योर टाइप ऑफ कैंडिडेचर। अब यहाँ पर देखो, इसके बाद आप जैसे ही जाओगे तो आपको यहाँ पर इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट। इसके बाद आपका फॉर्म को इस तरीके से आने वाला है। कैंडिडेचर टाइप जब आप क्लिक करोगे तो इस तरीके से आपको दिखाई देगा महाराष्ट्र टाइप है, टाइप बी, टाइप सी, टाइप डी। तो मैक्सिमम जो स्टूडेंट रहेंगे ना वो टाइप ए में ही आते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, कैंडिडेट पासिंग एसएससी एंड ऑल्सो एचएससी और डिप्लोमा रिकोगनाइज इंस्टीट्यूट इन महाराष्ट्र स्टेट, ठीक है। तो वो जो कैंडिडेट महाराष्ट्र से पढ़े हैं 10th और 12th जिन्होंने महाराष्ट्र से पास किया है, या फिर उनके पास डोमिसाइल है और उसके पास मतलब ये साथ में होना चाहिए। पहला तो ये कैटेगरी आपका फिर फुलफिल होना ही चाहिए, और दूसरा उनके पास डोमिसाइल होना चाहिए या फिर वो बॉर्न करना चाहिए महाराष्ट्र के अंदर में, तो उनका कैंडिडेचर क्या जाएगा आपका महाराष्ट्र टाइप है। समझ में आया? तो इसको आप पहले एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मैक्सिमम स्टूडेंट का टाइप ए ही रहने वाला है। ऐसे स्टूडेंट जिनके पास बर्थ सर्टिफिकेट महाराष्ट्र का है या फिर डोमिसाइल सर्टिफिकेट महाराष्ट्र का है, आप सीधा टाइप ए पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। और जो महाराष्ट्र स्टेट के आउटसाइड महाराष्ट्र स्टेट जो रहेंगे उनको आपको ओएमएस पे सिलेक्ट करने का है, ठीक है। ये करने के बाद यहाँ पर देखो दिखा रहा है होम यूनिवर्सिटी एंड कैटेगरी डिटेल्स बेस्ड ऑन कैंडिडेट टाइप। होम यूनिवर्सिटी एंड कैटेगरी विल बी डिस्प्लेड फॉर कैंडिडेट टाइप ए, बिलो इन्फॉर्मेशन क्वेश्चंस विल बी डिस्प्लेड। अब उसके बाद आपको इस तरीके से यहाँ पर आपका फॉर्म आपको दिखाई देगा। सिलेक्ट डॉक्यूमेंट फॉर टाइप ए, तो आपने जो अभी यहाँ पर टाइप ए जो सिलेक्ट किया है ना, इसके कारण आपको मतलब कोई ना कोई डॉक्यूमेंट का प्रूफ देना पड़ेगा। समझ लो आप यहाँ पे क्या दे रहे हो, डोमिसाइल सर्टिफिकेट दे रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे सिलेक्ट डॉक्यूमेंट में आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट करके दिखाई देगा, वहाँ पर आप क्लिक कर दीजिएगा। अगर बर्थ सर्टिफिकेट दिखाई देगा, अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है महाराष्ट्र के अंदर का, तो आप उसको क्लिक कर दीजिए, आपका वहाँ पर वो अपलोड हो जाएगा, ठीक है। सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट, ये सब आप सिलेक्ट कर लीजिएगा, कहाँ से आप 12वीं पास की हो, तालुका कौन सा है, सब आप यहाँ पे सिर्फ फिल कर दीजिएगा। उसके बाद क्या है, कैटेगरी डिटेल्स। सिलेक्ट कैटेगरी टू विच यू बिलोंग बेस्ड ऑन कैटेगरी एप्लीकेबल डॉक्यूमेंट्स एंड बेनिफिट्स विल बी डिस्प्लेड। तो यहाँ पे सिलेक्ट कैटेगरी टू विच यू बिलोंग, आपका कौन सा कैटेगरी है उसको सिलेक्ट करने का है। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके पास ना बाहर का कैटेगरी डिटेल्स मतलब बाहर का कैटेगरी सर्टिफिकेट रहता है, तो वो चलने वाला नहीं है। अगर आप महाराष्ट्र स्टेट के हो तो आपको महाराष्ट्र में जो बनाया हुआ जो है, मतलब जो कैटेगरी जो है ओ SC ST ये सब जो कैटेगरी जो है जो महाराष्ट्र स्टेट ने बना के दिया है, ठीक है, महाराष्ट्र स्टेट का उसके पास स्टैम्प होना चाहिए, मतलब तभी आप यहाँ पर उसको अपलोड करो और तभी आपको बेनिफिट मिलेगा। समझ लो कोई ऐसा कैंडिडेट है जो MP का है, वो MP में उसका OBC है और उसके पास बना हुआ सर्टिफिकेट भी MP का ही है OBC का, तो आप यहाँ पर सिलेक्ट करोगे भी तो आपको बेनिफिट्स मिलने वाला नहीं है, आपका फॉर्म वो ओपन में ही चले जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसको अच्छे से फिल करिएगा। अगर आपके पास महाराष्ट्र स्टेट का ये सब कैटेगरी का डिटेल्स होगा, कैटेगरी का ही सब कुछ होगा, तभी आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हो। अगर आप बाहर के स्टूडेंट हो, मतलब अदर स्टेट के स्टूडेंट हो, तो आपको फिर कहाँ पे जाना पड़ेगा, ओपन में ही जाना पड़ेगा, चाहे आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो या ना हो। मैं ये कहने का मतलब मेरा ये ऐसा है, देखो अगर आप MP स्टेट के हो और आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट महाराष्ट्र का है, लेकिन आपके पास जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो आपके पास MP का है, तो भी आपका ओपन में ही रहने वाला है, ठीक है। तो इस पर आप ध्यान दीजिएगा। और जो कैटेगरी में रहेंगे, जैसे ओपन में रहोगे तो बाकी कुछ आपको फिल करने की ज़रूरत ही नहीं है, और जो अलग कैटेगरी में रहेंगे जैसे OBC में रहेंगे, तो समझ लो उन्होंने OBC सिलेक्ट किया,
तो फिर ये समझ लो ओबीसी किया तो फिर ये आपका ये तो हट जाएगा। अगर आप ओपन में रहोगे तो फिर आपको ये करना है, डू यू वांट टू अप्लाई फॉर ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन सीट्स, तो इनका भी 10% सीट्स का रिजर्वेशन है, तो उसको भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, ओपन करोगे तो यहाँ पे ईडब्ल्यूएस का अलग से आएगा। फिर यहाँ पर आपको कास्ट नेम को अलग से फिल करना है, ठीक है। कैटेगरी को किस तरीके से फिल करना है ओबीसी में अगर आप सिलेक्ट करोगे तो कौन सा आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेगा, इसके ऊपर मैं आपका सेपरेट वीडियो लेकर आने वाला हूँ, ठीक है। कैटेगरी के ऊपर मैं अलग से सेपरेट वीडियो लेकर आने वाला हूँ, वहाँ पर आपको बताऊंगा कि अगर आप कौन सा कैटेगरी को सिलेक्ट करोगे तो आपको कौन सा डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेगा, ठीक है। तब तक आप इस वीडियो को आगे देखो क्योंकि थोड़ा सा लेंदी वीडियो बन जाएगा, इसलिए मैं बाकी सब चीज़ों को अगले वीडियो में लेकर आऊँगा। चलो अब यहाँ पर जो भी आपका कैटेगरी रहेगा, मान लो मैं ओपन में हूँ तो ओपन को यहाँ पे सिलेक्ट करके सेव एंड प्रोसीड कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है देखो, सिलेक्ट ईडब्ल्यूएस स्टेटस, यस इफ़ यू वांट टू अप्लाई अंडर ईडब्ल्यूएस अदरवाइज सिलेक्ट नो, एंटर योर कास्ट नेम एंड क्लिक ऑन सेव एंड प्रोसीड बटन। यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखो, यहाँ पे बोला गया है कैंडिडेट्स हु सबमिटेड रिसिप्ट ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट ड्यूरिंग फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड कंफर्मेशन पीरियड शुड स्कैन एंड सबमिट कास्ट ट्राइब वैलिडिटी। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट इन ऑनलाइन मोड एंड सबमिट ओरिजिनल सर्टिफिकेट एट अलॉटेड इंस्टीट्यूट ऑन और बिफोर लास्ट डेट ऑफ कैप राउंड थर्ड। यहाँ पे बताया गया आपको जब कैप राउंड थर्ड रहेगा उसके पहले आपको ये सब डॉक्यूमेंट्स जो रहेंगे सबमिट करने पड़ेंगे। तो अगर आपने बनाने के लिए दिए होंगे तो उनको बोल दीजिए जल्दी से बना के दे देने के लिए, क्योंकि आपको तब तक जब तक आपका कैप राउंड थर्ड चल रहा है उसके पहले आपको सबमिट करना ही पड़ेगा। अदरवाइज सच एडमिशन गेट ऑटोमेटिकली कैंसल एंड कैंडिडेट विल बी कंसिडर्ड एज ओपन कैटेगरी, ठीक है। तो वही बोल रहा हूँ मैं, देखो अगर आप कैटेगरी में हो तो आप अप्लाई कर दीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम आ गया और आप तय सीमा तक अपने डॉक्यूमेंट को सबमिट नहीं कर पाए तो कुछ नहीं होगा, आपका जो कैंडिडेचर रहेगा वो कन्वर्ट हो जाएगा किस में, ओपन कैटेगरी में, ठीक है। ऐसा नहीं कि बाहर निकाल देंगे आपको, अगर आपको एडमिशन हुआ होगा तो आपको कैंसिल करवा देंगे, ऐसा कुछ नहीं। बस उस समय पे क्या रहेगा, आपको पूरी फीस पेड करनी पड़ेगी, ठीक है। समझ लो अगर आप ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट हो तो आपको ट्यूशन फीस आधी हो जाती है, ठीक है। लेकिन जो इन्होंने डॉक्यूमेंट बोला है और वो डॉक्यूमेंट को अगर आप सबमिट नहीं कर पाए, जो डेट दिया गया है आपका, अगर आप उस टाइम तक अगर आप सबमिट नहीं कर पाए, कर दिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको उतना ही फीस लगेगा। और अगर आपने डॉक्यूमेंट को सबमिट नहीं कर पाए तो क्या करेंगे, वो सब कुछ नहीं करेंगे, बस आपको ओपन कैटेगरी में डाल देंगे, सारा फीस आपको पेड करना पड़ेगा, ठीक है। चलो आगे आओ, स्पेशल रिजर्वेशन डिटेल्स। अब यहाँ पे अगर आप पीडब्ल्यू की डी के हो, डिफेंस के हो और टीएफडब्ल्यूएस के डिटेल्स यहाँ पे क्या है देखो, इफ़ यू हैव मिनिमम 40% डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट तो आपको फिर क्या करने का है, पीडब्ल्यूडी में सिलेक्ट करने का है। इफ़ कैंडिडेट्स पेरेंट्स इज इन डिफेंस और रिटायर्ड फ्रॉम डिफेंस देन सिलेक्ट डिफेंस टाइप, अदरवाइज सिलेक्ट नॉट अप्लीकेबल। समझ में ना, जो डिफेंस के जो लड़के रहेंगे उनको आपको इस तरीके से सिलेक्ट करना है। अगर आपके पापा डिफेंस में है या फिर रिटायर्ड है डिफेंस से, तब आपको क्या करना है, सिलेक्ट करना है डिफेंस टाइप में। इसमें अलग से उनका रिजर्वेशन रहता है, यहाँ पर थोड़ा सा जो आपका कट ऑफ जो रहेगा थोड़ा सा कम जाता है, तो इसमें आपको ये बेनिफिट्स मिल सकता है। और अगर आप अप्लाई कर रहे हो टीएफडब्ल्यूएस के लिए तो सिलेक्ट यस करना, अदरवाइज सिलेक्ट नो करना। वैलिड इनकम सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड इफ कैंडिडेट इज ऑर्फन देन सिलेक्ट यस। समझ में आना, ये टीएफडब्ल्यूएस के लिए आपको ध्यान में रखना, अगर आप यस सिलेक्ट कर रहे हो तो जो उनका इनकम सर्टिफिकेट जो रहेगा तो उन्होंने जो बना के दिया है कि इतना से कम होना चाहिए तभी आप उसमें अप्लाई कर पाओगे। तो मैक्सिमम लोग तो ये बना ही लेते हैं, तो आप क्या करना इसमें यस करके, अगर आपको करना होगा अप्लाई टीएफडब्ल्यूएस में तो यहाँ पर आपको इनकम सर्टिफिकेट लगेगा, ये मस्ट है। अगर आपके पास नहीं है इनकम सर्टिफिकेट तो आप नहीं कर पाओगे टीएफडब्ल्यूएस में। और ये इनकम सर्टिफिकेट 6 से 7 दिन के अंदर में ही बन जाता है, तो अगर आपने नहीं भी बनाया हो तो आप सबमिट कर दीजिए अपने फॉर्म को ले जाकर, तो आपको बना के दे देंगे, ठीक है। चलो अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है देखो, ये सब आपको अब यहाँ पे इस तरीके से फिल करने का है, ठीक है। यह बता दिया पर्सन विद डिसेबिलिटी, तो इसमें तो आप नो ही करोगे। डिफेंस पर्सनल है नॉट एप्लीकेबल। फैमिली का इनकम बता दीजिए, टीएफडब्ल्यू इसमें सिलेक्ट करना है तो यस कर दीजिए, और फॉर नो ही करना है। माइनॉरिटी कैंडिडेट टाइप तो नो करने का है, आगे बढ़ो। अब यहाँ पर आपको क्वालिफिकेशन अपने डिटेल्स फिल करना है। तो एसएससी बोर्ड पासिंग ईयर क्या था, एसएससी का सीट नंबर क्या था, आपको अपना स्कोर इस तरीके से फिल करना है। सब कुछ दिखा रहा हूँ देखो, मैथमेटिक्स के मार्क्स, साइंस के मार्क्स, इंग्लिश के मार्क्स और आपका एग्रीगेट कितना था ये डाल दीजिएगा, आप परसेंटेज में खुद ही आपको निकाल के दे देंगे। एचएससी का भी फिर आपको डॉक्यूमेंट्स मतलब एचएससी के भी आपको डिटेल्स फिल करने पड़ेंगे। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है क्वालिफाइंग एग्जाम एचएससी, पासिंग ऑफ एचएससी बोर्ड, तो इंडिया में ही रहेगा। एचएससी बोर्ड कौन सा था, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड था, तो उसको टिक करने का है। एचएससी पासिंग ईयर मैक्सिमम स्टूडेंट का 2022 ही रहने वाला है, तो आप 2022 यहाँ पे सिलेक्ट कर दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है देखो, एचएससी का सीट नंबर, अपना रोल नंबर डाल दीजिएगा यहाँ पे, मदर्स नेम जो था यहाँ डाल दीजिए, कैंडिडेट का जो नाम है उसको डाल दीजिए, और यहाँ पे गेट एचएससी डेटा कर दीजिए। वो सारा डेटा ना खुद ही ले लेंगे आपका, ठीक है। एचएससी पासिंग स्टेटस तो पास रहेगा आपका, वो सारा डेटा खुद ही ले लेंगे। अगर नहीं लेंगे तो अपना मार्क्स जो रहेगा यहाँ पर आपको फिल करना है,
और सेव एंड प्रोसीड कर देना है, आगे आपका आ जाएगा। जेई मेन 2022 पेपर 1 एनटीएस का इफ़ यू अपीयर रहेंगे तो सिलेक्ट कर देना है यस, अदरवाइज सिलेक्ट नो करने का है। अगर आपने यस सिलेक्ट किया हुआ है तो आपको क्या करना पड़ेगा, जेई का एप्लीकेशन नंबर डालना पड़ेगा, डेट ऑफ बर्थ डालना पड़ेगा और क्लिक ऑन गेट जेई स्कोर डेटा टू फेच डिटेल्स। अब जैसे इस पर क्लिक करिएगा आपको सारा डेटा यहाँ पर वो खुद ही फिल कर लेंगे अपने आप, समझा ना। यस करने का है, एप्लीकेशन नंबर डालने का है, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ डालने का है, गेट जेई स्कोर डेट डाल दीजिएगा, सारा डेटा वो यहाँ पर खुद अपने आप खुद ही ले लेंगे। सेव एंड प्रोसीड करिएगा, आगे की तरफ बढ़िएगा। ठीक है, देखो मैं इसका दिखा रहा हूँ यहाँ कितना 90% तक आया है इसको। क्लिक ऑन सेव एंड प्रोसीड बटन, आगे बढ़िएगा। ठीक है, इसके बाद क्या है आपका, अपलोड करना है फोटोग्राफ को और सिग्नेचर को। यहाँ पर आप सिलेक्ट अपलोड टाइप करिएगा फोटोग्राफ, यहाँ पे मतलब यहाँ पे क्लिक करिएगा, फोटोग्राफ आपका आ जाएगा। ठीक है, आप इसको ना देखो मोबाइल फ़ोन में जो आपका मोबाइल से भी आप क्या कर सकते हो, फ़ोटो को आपको ये जो रहेगा पासपोर्ट साइज फ़ोटो जो रहेगा उसको आप खींच लीजिए, यहाँ पे जो आपको लेंथ और वेट दिया हुआ है उसमें कर लीजिए। और ये जो रहेगा ना आपका यहाँ पे साइज़ भी दिया हुआ रहता है, और साइज़ जो रहेगा ना इसके कम ही रहना चाहिए आपका 4 KB और 100 KB के बीच में। अगर कम रहे, अगर ज़्यादा रहेगा, जैसे आप फोटो खींचोगे तो वो हाई क्वालिटी डेफिनेशन वाला रहता है, तो उसका साइज़ बहुत ज़्यादा ही रहता है। तो आप क्या करना, व्हाट्सएप पे पहले एक बार फॉरवर्ड करना आगे, फिर उसको बोलना वापस भेजने के लिए। अब आपके मोबाइल में जो रहेगा ना उसका साइज़ देखना 100 KB से कम ही हो जाता है। ठीक है, तो किसी भी तरीके से उसका डिटेल्स चेक करने का, 100 KB से कम होगा सीधा अपलोड कर देना, सीधा ही अपलोड हो जाता है। कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, कोई स्कैन करने की ज़रूरत नहीं है, आपके मोबाइल फ़ोन से भी हो जाता है। ठीक है, अगर आपको प्रॉब्लम आएगा कमेंट करिएगा, मैं आपको बता के दूंगा किस तरीके से आप अपने फोटोग्राफ को अपने मोबाइल से अपलोड करके कर सकते हो। ठीक है ना। उसके बाद वैसे ही सिग्नेचर आप एक अपना क्या बोलते हैं वाइट पेज पे सिग्नेचर कर लो, उसका फ़ोटो खींच ले, फ़ोटो खींच लो, किसी को व्हाट्सएप कर दो उसको, फिर आप बाद में बोलो व्हाट्सएप मुझे भेज देने के लिए सेम फ़ोटो को। साइज़ देखना बहुत कम हो जाता है उसका, साइज़ आपका इतना आ जाना चाहिए 4 KB से 100 KB के बीच में। जैसे ही आ जाएगा आप अपलोड मार दीजिए, अपलोड हो जाएगा। उसके बाद सेव एंड प्रोसीड करिए, आगे बढ़िए। As per the selection made by candidate in previous steps from 1 to 7, candidate asked to upload respective documents। ठीक है, अब उसके बाद अपने को क्या करने का है, ये डॉक्यूमेंट्स नेम है और ये सब सारे डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने का है। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको देखो, सर्टिफिकेट ऑफ नेशनल इंडियन नेशनलिटी इन द नेम ऑफ द कैंडिडेट। ठीक है, तो आपका जो टीसी होता है या फिर जो आपका लिविंग सर्टिफिकेट होगा 12th का, वहाँ पर देखो नेशनलिटी इंडियन करके लिखा होगा। तो कहीं पे भी कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जहाँ पर आपका नेशनलिटी दिखा रहा है उसको यहाँ पर अपलोड करने का है। ठीक है, उसको क्या करने का, आपको यहाँ पर अपलोड करने का, क्लिक करना, अपलोड हो जाएगा, फिर यहाँ पे व्यू करके दिखाई देगा। ठीक है, अगर आपको कुछ यहाँ पे इसको फिर से कुछ करना होगा, एडिट उडिट करना होगा, तो यहाँ पर आप दबाना, वो डिलीट हो जाएगा। फिर से आप उसको अपने गैलरी से जाके मोबाइल से अपलोड कर सकते हो। सारे डॉक्यूमेंट मोबाइल से ही अपलोड हो जाते हैं, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई नेट कैफ़े पे जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपना इसको सबमिट कर सकते हो। समझा क्या बोला, अपने मोबाइल में आप फ़ोटो को खींच लो और क्या करो, यहाँ पर आप अपलोड करना, वो इस गैलरी में चले जाओगे, गैलरी में चले जाने के बाद जो आपको दिख रहा है उसको सिलेक्ट कर दो, जो मतलब आपका ये था लिविंग सर्टिफिकेट था उस पर सिलेक्ट कर दो और फिर वो आपका यहाँ पे दिखाना शो कर जाएगा। अगर आपको लग रहा है कि गलती से कोई दूसरा डॉक्यूमेंट सिलेक्ट हो गया तो यहाँ पे आप इसको एडिट करिएगा, डिलीट हो जाएगा, फिर से आप इसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। और आपको बताया हो कि अगर आपका फाइल साइज ज़्यादा है तो क्या करो, एक बार उसको व्हाट्सएप पे किसी और को सेंड करो, बाद में उसको बोलो दोबारा मुझे सेंड करने के लिए। आप चेक करना आपका जो डेटा रहेगा, मतलब जो आपका फाइल का जो साइज़ रहेगा वो बहुत ज़्यादा ही कम हो जाता है। ठीक है, बर्थ सर्टिफिकेट उसी तरीके से, स्टेटमेंट ऑफ मार्क, सारा ये सब जो रहेगा उस तरीके से आपको सबमिट कर देने का है। ठीक है, अब उसके बाद आपका नेक्स्ट है एप्लीकेशन फ़ी, इस तरीके से दिखाई देगा। टोटल फ़ी कितना 800, यहाँ पे सिलेक्ट करके आप प्रोसीड टू पेमेंट करिएगा और ऑनलाइन करके आप पेमेंट कर दीजिएगा। आपका जो फॉर्म रहेगा इस तरीके से पूरा फिल हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट लग रहा है, किसी भी तरीके का कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है, आप क्या करना, मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। ठीक है, उसके ऊपर मैं अलग से सेपरेट देखूंगा, वीडियो आपको बना दूंगा। ठीक है, कास्ट के ऊपर एक अलग से वीडियो बना के लेकर आता हूँ। तब तक के लिए आप फॉर्म को फिल करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।